हिंदू बालिका को जला करके मार दिया गया है। समझ में आई? क्या समझे? क्या समझ में आई? हिंदू बालिका को जला करके मार दिया गया है। क्या समझ में आई? मेषोदये रक्ततनुर्मनुष्यः श्लेष्माधिकः क्रोधपरः कृतघ्नः समन्दबुद्धिः स्थिरताशमेतः पराजितः स्त्री भृतकैः सदैव। मतलब मेष लग्न के जातक, ध्यान से समझिएगा, ये 12 लग्न पे मैंने जो श्लोक ग्रंथों में लिखा है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। मेष लग्न के जातक या मेष लग्न के ना हो तो अगर मेष राशि में चंद्रमा हो, हालांकि स्वभाव की बात यहाँ हो रही है तो इसे चंद्रमा से जोड़ करके और लग्न से जोड़ करके देखने से ज्यादा आवश्यक होगा कि हमारी कुंडली के लग्न में कौन सी राशि बनी है। मैं यहाँ पे चंद्रमा की बात नहीं कर रहा, मैं लग्न की बात कर रहा हूँ। चंद्रमा पे भी स्वभाव निर्भर करता है, लग्न पे भी स्वभाव निर्भर करता है, पर बात यहाँ लग्न में बन रही राशि को लेकर के है। मतलब लग्न में अगर 1 अंक लिखा है आपकी कुंडली के लग्न चार्ट में, वर्ग चार्ट में 1 अंक लिखा है लग्न पत्रिका में, तो उसका प्रभाव क्या होगा? तो यहाँ पे लिखा है कि लग्न में मेष राशि हो तो जन्म लेने वाला रक्तिम गौर वर्ण का होता है, कफ प्रकृति होती है। कफ जैसे गुरुवर, जैसे गुरु जो है वो कफ प्रकृति के होते हैं ना, तो मंगल जो है वो रक्तिम वर्ण का होता है, पर ये कफ प्रकृति को लेकर के जन्म लेता है जातक। क्रोधी होता है और किसी दूसरे के द्वारा किए गए कृत्यों का बहुत ज्यादा देर तक याद नहीं रखने वाला कृतघ्न होता है। आगे है कि वो मंद बुद्धिता का भी शिकार हो जाता है। मतलब अगर आप मेष लग्न के हैं तो आपको इस बात पे विचार करना होगा। आगे बढ़ें तो स्थिर बुद्धि भी है, स्त्री और नौकरों से पराजित होता है। मतलब वो उनके चपेट में आने वाला हो सकता है या उनके ऊपर आश्रित होने वाला हो सकता है। आरंभ में चूंकि आप उसको ढो करके चलते हैं, मेष लग्न के हैं तो जिम्मेदार हैं, बलिष्ठ हैं और कई बार रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, लेकिन अंतिम गति में क्या हो जाती है बात कि व्यक्ति को उसके ऊपर आश्रित होना पड़ता है। ये मेष लग्न वालों के लिए है। अभी इस पे और भी कार्यक्रम बनाऊंगा, विभिन्न ग्रंथों से चुरा करके लेके आऊंगा और बताऊंगा आप लोगों को। तो ये पहली बात। दूसरा, वृषभ लग्न के बारे में। वृषोदये जन्म ययादा भवेच्चः स्वचित्तरोगम स्वजनापमानम इष्टैर्वियोगम कलहम च दुःखम शस्त्राभिधातम च धनक्षयम च। अगर आप इस अर्थ को समझने का प्रयास करें तो वृषभ लग्न के जातक, जैसे स्थिर लग्न की वो स्थिर प्रकृति की राशि वृषभ राशि, और अगर ये वेदांग जो होते, ये वेद का जो अंग है, इसमें वृषभ लग्न के लिए क्या बात कही गई है कि वृषभ राशि हो, मैं ये वही बता रहा हूं अपने से कुछ नहीं, मानसिक रोगी, मतलब उसका मन रोग से युक्त हो सकता है। जन्म में अपमानित होने वाला, कभी कभी अपने ही लोग उसको अपमानित कर देते हैं, घर परिवार के ही लोग से अपमान झेलना पड़ता है। मित्रजनों में वियोग होता है। क्या लिखा है? इष्टैर्वियोगम कलहम च दुःखम, और कलह उसके घर में या उसके कारण या कलह का कारण हो जाए, या दुख शस्त्र से आघात और धन की हानि होती है। ये वृषभ लग्न के लिए बताया गया है। आगे बढ़ता हूं, तीसरे लग्न के बारे में बता दूं तो यहां पे क्या बात कही गई है? तृतीय लग्ने पुरुषेति गौरः स्त्री रक्त चित्तो नृप पीड़ितश्च दूतः प्रसन्नः प्रियवाग्नि वनीतः समूर्धजो गीत विचक्षणश्च। अब एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं प्रैक्टिकल। मैं ये बात यहाँ किताब से, ग्रंथ से उठा करके आपको पढ़ रहा हूं, और कुछ पंडित जन
इसे टीपी पे पढ़ेंगे और आप लोगों को लगेगा कि वो उनको याद है। तो इस भ्रम में न रहना। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं। जन्म समय मिथुन लग्न का हो तो व्यक्ति गौर वर्ण का होता है। स्त्रियों में आसक्ति होती है और स्त्री के लिए अपने परिवार को भी छोड़ देता है। राजा से उसको कभी कभी दंश झेलना पड़ता है और कभी कभी वो बड़े बड़े जो राजा महाराजा होते हैं उनका दूत बन करके या उनका कार्य करने वाला या उनके संदेश वाहक। दूत का काम क्या होता है? संदेश यहां से वहां तक पहुंचाना। मतलब वो कई बार बीच से कम्युनिकेट कराने का माध्यम बन सकता है अगर इसको अपने लेवल पे, क्योंकि अपना तो राजा रहे और ना तो दूत रहे। मतलब ये व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है जो दो लोगों को जोड़ सके, संचार से संबंधित। चित्त उसका हमेशा खुश रहता है, उदासीन और नाराज नहीं रहता, सुंदर होता है, विनयी होता है। वो कभी भी अपने से गुरुजनों का, ब्राह्मणों का अनादर नहीं करता। केश से संबंधित उसको समस्या होती है लेकिन माथे पे केश होते हैं। और संगीतज्ञ होता है, गीत और कला में उसकी रुचि होती है। ये मिथुन लग्न वालों की पहचान है। कर्क वालों की बात करता हूं। क्या कहता है? कर्कोदये गौरवपुर मनुष्यः पित्ताधिकः कल्पतरु प्रगल्भः जलावगाहानुरतोति बुद्धिः शुचिः क्षमी धर्म रुचिः सुसेव्यः। इसका अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म कर्क लग्न में हुआ है तो वो गौर वर्ण का, वो भी होगा गोरा गोरा, पित्त प्रकृति की होगी। मतलब उसके पेट में पित्तवात और कफ होता है ना, तो पित्त प्रकृति होगी और दानी होता है, देने से संकोच नहीं करता। प्रौढ़ होता है, मतलब किशोरावस्था के करीब करीब का। जल क्रीड़ा का प्रिय होता है, उसको जल से प्रेम होता है, जल विहार करता है, मतलब तैरने वगैरह, समुद्र के किनारे जाना, एडवेंचर वगैरह करता। और अत्यंत बुद्धिशाली होता है। भगवान राम की कुंडली थी कर्क लग्न की, तो अत्यंत बुद्धिमान हो जाता है। पवित्र होता है, अपवित्र काम नहीं करता। मतलब वो सामाजिक क्षेत्रों में या किसी भी तरीके से कभी भी उसके मन में कोई भी कुरीति नहीं रहती, पवित्रता का भाव उसके पास होता है। क्षमाशील होता है, धर्मात्मा होता है और नौकरों का प्रिय होता है। आप इस गुण का जो प्रभाव है वो भगवान के ऊपर बिठा के देखो, पूरा टोटल बैठेगा। जब वो अयोध्या छोड़ करके जा रहे थे तो कैसे उनके यहाँ के जितने भी नर नारी थे सब बेहवल हो गए थे और उनके ही आचार्य सुमंत, जिनको वो पिता से भी ज्यादा सम्मान और पिता के तुल्य सम्मान उनका भी आदर करते थे, वो सुमंत के भी उतने ही प्रिय थे। तो वो सबका प्रिय होता है। कौन? जो कर्क लग्न का होता है। सिंहोदय पाण्डुतनुर्मनुष्यः पित्तानिलाभ्याम परिपीडितांगः प्रियामिषो रम्यरसः सुतीक्ष्णः शूरः प्रगल्भः परितोटनश्च। मतलब सिंह लग्न के जो जातक होते हैं वो पांडु वर्ण के होते हैं। और पांडु मतलब ये दरअसल ये पांडु मतलब पीला, पांडु रोग, जो पीलिया होता है ना, पीलिया रोग, तो व्यक्ति का शरीर कैसा होता है? हल्का पीला हो जाता है और उसमें लालिमा भी होती है, चमक अधिक तरह की होती है। मतलब पीत प्रकृति, पीत वर्ण। और आगे बढ़ता है पित्त और वात प्रकृति, उसमें गैस भी बनेगा और उसके पेट में पित्त भी बनेगा, पित्त और वात। आगे बढ़ते हैं मांस प्रिय। सिंह को देख लीजिए, वो भोजन में कैसे है। सिंह लग्न के लोग मतलब मांस प्रिय होते हैं। मांस प्रिय का मतलब ऐसा कोई नहीं है कि जो सिंह वाले हैं वो सब मांसाहार होते हैं, ऐसा नहीं है। इसको आप ऐसे जोड़ सकते हैं कि वो थोड़े नखरीले नहीं होते, मतलब भक्षित होते, भक्षण करने वाले होते हैं, मसालेदार, चटपटा, ऐसा। उसको जो है वो उबाली हुई सब्जी नहीं चाहिए, थोड़ी मसालेदार चाहिए। मतलब वो रंग को आकृष्ट करता है, रंग से आकृष्ट होता है, चटकीला ऐसा वाला। तीक्ष्ण स्वभाव का होता है, तुरंत ही रिएक्ट करने वाला। प्रौढ़ और भ्रमणशील होता है, जंगलों में घूमता है और अपना एक छत्र राज्य स्थापित करता है। ये सिंह वाले होते हैं। और सरकार से
जुड़े नहीं होते, ये स्वयं सरकार ही होते हैं। क्लियर है? यहां तक 5 लग्न मैंने बताया, मतलब मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह। अब आगे कन्या लग्न पे आते हैं। ग्रंथ ये कहता है, कन्याख्य लग्ने कफ पित्त युक्तो भावेन मनुष्यः शुभकांत भावनः श्लेष्मी प्रिय स्त्री विजितो न भीरु आर्यावृकः विकः कामकदर्थितांगः। इसका अर्थ ये है, कन्या लगने वाले थोड़े ढूल मूल से होते हैं, मैंने कई बार बात कही है। और यहाँ पे लिखा है कि कफ और पीत प्रकृति को धारण करने वाले सुशील होते हैं, स्त्री के समान स्वभाव वाले, स्त्रियों के पेट में कोई बात बहुत पचती नहीं है, लक्ष्मी का प्रिय होता है, धन का लाल मतलब लालच है, उसके पास धन चाहिए, स्त्री का वश उसको पसंद है या फिर वो स्त्री के वश में होता है या स्त्री को खुश रखना चाहता है, कहने का मतलब है। डरपोक होता है, मायावी होता है, किसके साथ कैसा संपर्क बना करके रखूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसा। और काम से पीड़ित होता है, कामासक्त होता है, इस वजह से स्त्री का प्रिय होता है। कामासक्त नहीं होगा तो स्त्री का प्रिय नहीं होगा, ये कोई आवश्यक नहीं है, पर कई बार ये बात बहुत ज्यादा लागू हो जाती है। जो लोग कामासक्त होते हैं वो स्त्रियों के पीछे 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 भागते रहते हैं, ये बात भी देखी जाती है। तो तुले विलग्ने च भवेन् मनुष्यः श्लेष्मान्वितः सत्यपरः सदैव पराप्रियः पार्थिवमानयुक्तः सुरार्चने तत्परकल्प एव। क्या है इसका अर्थ? सीधा स्पष्ट। लग्न में तुला राशि हो तो कफ प्रवृत्ति होती है, कफ जनित बीमारियां, खांसी वगैरह। सत्य बोलने वाला होता है, पर स्त्री में प्रेम करने वाला होता है, नुकसान देख करके डरने वाला होता है, राज का मान्य रखने वाला होता है। और वो हमेशा ही, मतलब राज मान्य का मतलब क्या होगा कि उसको पता है कि राज्य के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, मतलब लेखा जोखा भी रख सकता है, उसको पता है कि ये चीज लाभदायक, ये चीज हानिकारक है। इस वजह से वो बैलेंस के लिए जानी जाती है। और देवों का पूजक होता है, देवताओं का पूजन करने वाले उसे मन लगता है। ये तुला लग्न के लोग होते हैं। अब आते हैं वृश्चिक लग्न वालों पे। लग्निष्टमे कोपधरो जरावान भावेन मनुष्यो नृपपूजितांक गुणान्वितः शास्त्र कथानुरक्तः प्रमर्दकः शत्रुगणस्य नित्यम। इसका अर्थ, जन्म लग्न वृश्चिक हो तो व्यक्ति क्रोधी होता है, वृद्ध स्वभाव का होता है, वो बूढ़ों जैसा धीरा धीरा काम करने वाला, उठने में, बैठने में, चलने में, घूमने में, फिरने में वो बूढ़े व्यक्ति की तरह ऐसी प्रवृत्ति को दिखा देता है। राजा का प्रिय होता है, मतलब राजसिक चीजों पे उसका नियंत्रण होता है और कहीं भी मालिक बन के रहता है। गुणवान होता है, उसके पास कई प्रकार के गुण देखने को मिल जाएंगे। शास्त्र और शास्त्र की बातों में रुचि रखने वाला होता है, उसमें उसकी दिलचस्पी होती है। और शत्रुओं से कभी हारने वाला नहीं होता, अर्थात शत्रु को जीतने वाला होता है। क्लियर है? ये तुला वाले नहीं, वृश्चिक वाले हैं। अब धनु पे आते हैं। चापोदये राजयुतो मनुष्यः कार्ये प्रवीणो द्विज देवरक्तः तुरंगयुक्तः सुहृदा प्रयुक्तस्तु रंगजंघश्च भवेत् सदैव। मतलब जन्म के लग्न चार्ट में अगर लग्न में 9 नंबर लिखा हो, मतलब आप धनु लग्न के हैं, तो राजा का प्रिय होगा। वो राजा नहीं होगा, मंत्री होगा। कार्यों में कुशलता प्रदान करने वाला होगा। ब्राह्मणों और देवताओं का भक्त होता है, गुरुजनों का भक्त होता है। घोड़ा सवारी का प्रिय, मतलब चौपाया सुख उसको बड़ा अच्छा लगे। घोड़ों के जांघ के समान जांघ वाला, मतलब मजबूत शरीर का, उसके शरीर का निचला हिस्सा मजबूत होता है। घोड़े की सबसे मजबूत टाप और उसकी जांघ मजबूत होती है। तो ये चीज धनु वालों में देखने को मिल जाती है, क्योंकि आप उसकी प्रकृति देखिए तो वो नीचे का शरीर जो है वो घोड़े का है और ऊपर का शरीर जो है वो मनुष्य का है। अब बात करते हैं मकर लग्न पे। मृगोदये तो शरतः सुतीव्रो भीरुः सदा पापरतः सुमूर्तिः
श्लेष्मानिलाभ्याम परिपीडितांग सुदीर्घ गात्र परवंचकश्च। मतलब बताता हूं। मकर लग्न में जन्म हो तो व्यक्ति जल प्रिय होता है। वही कर्क वाली बात, बड़ा तीव्र होता है, डरपोक भी होता है, पापाचार में युक्त रहने वाला भी होता है, धूर्त होता है, कफ और वात से पीड़ित रहने वाला होता है, लंबे शरीर का धारण करने वाला और दूसरों को ठगने वाला होता है। हालांकि मैंने लग्न में मकर लग्न के बारे में जब बात कही थी तो क्या कही थी, इनका संबंध बहुत ज्यादा किसी से लेने देने का नहीं होता, ये अपने काम में मशगूल रहते हैं। और उसके साथ साथ ये अर्थ भी निकल गया। घटोदये सुस्थिरता समेतो वाताधिकस्तो यनिषेवणोत्कः सुहृत् स्वगात्र प्रमदास्वभिष्ठः शिष्टानुरक्तो जनवल्लभश्च। मतलब इसका अर्थ होगा कि जिस व्यक्ति का जन्म कुंभ लग्न में होता है वो व्यक्ति स्थिर स्वभाव का होता है, वात प्रकृति का होता है, जल क्रीड़ा में उसको भी दिलचस्पी होती है, छोटे शरीर का होता है, स्त्रियों से संबंध उसके अच्छे होते हैं, कोई जरूरी नहीं है उनका लाभ लेने के लिए हो, शिष्टाचारी होता है तथा लोगों का प्रिय होता है। अब एक बात आपको मैं यहाँ बताता हूँ। हमारे बिहार के नजदीक में झारखंड, जो पहले बिहार का ही एक अंग था, 2000 में अलग हुआ था ना ये। कुछ मामले में आगे भी है, कुछ मामले में पीछे भी। अभी वहां पे एक हिंदू बालिका को जला करके मार दिया गया है। समझ गए? क्या समझे? क्या समझ में आई? हिंदू बालिका को जला करके मार दिया गया है। क्या समझ में आई? क्या समझे? कुछ समझे? सीख ले लो, समझ जाओ, संभल जाओ और अपनी दृष्टि पैनी कर लो। पता नहीं कितने मरेंगे जल के और कितने जलाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मीन लग्न पे आते हैं। मीनोदयो तो यरतो मनुष्यो भवेद्विनितः सुरतानुकूलः सुपंडितः सूक्ष्मतनुः प्रचंडः पित्ताधिकः कीर्ति समन्वितश्च। ये जो मीन लग्न वाले होते हैं वो थोड़े दुखी होते हैं, ये मैंने कहा था। इसमें क्या बात लिखी है? जलप्रिय तो सब में लिखा है लगभग। विनयी होते हैं, उनको सुंदर चेहरा पसंद है, पंडित होते हैं, पतले दुबले शरीर के होते हैं, क्रोधी होते हैं, पित्त प्रकृति और यशस्विता के साथ साथ व्यक्ति थोड़े से अपने आप में गांभीर्य के साथ उभरता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।